केरल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने भारतीय राजनीति की तस्वीर को बिल्कुल बदल दिया है। पी विजयन के नेतृत्व वाली लेफ्ट सरकार, जो पिछले 10 साल से केरल की सत्ता में थी, इस बार बुरी तरह हार गई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ ने बड़ी जीत दर्ज की है और इसी के साथ केरल में लेफ्ट का आखिरी मजबूत किला भी ढह गया है। राहुल गांधी ने इस जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया और इस जीत का सबसे बड़ा राजनीतिक मतलब ये है कि अब 1970 के दशक के बाद पहली बार भारत के किसी भी राज्य में कोई भी कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री नहीं होगा। ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस हार के बाद सीपीआईएम का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खतरे में पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। लेफ्ट के लिए केरल सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि भारतीय वामपंथ की सबसे मजबूत राजनीतिक जमीन था। पश्चिम बंगाल में 2011 में सत्ता जाने के बाद और त्रिपुरा में हार के बाद केरल ही वो आखिरी बड़ा राज्य था जहां लेफ्ट अपनी ताकत, अपनी विचारधारा और संगठन के दम पर सत्ता में था। लेकिन 2026 के नतीजों ने ये तस्वीर बदल दी। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद एलडीएफ को जनता ने ऐसा झटका दिया कि वो महज 35 सीटों तक सिमट गया। कभी 2016 में 91 सीटें और 2021 में 99 सीटें जीतने वाला गठबंधन इस बार बुरी तरह से पिछड़ गया। ये सिर्फ एक हार नहीं, बल्कि लेफ्ट के जनाधार में आई बड़ी गिरावट का संकेत माना जा रहा है। आपको बता दूं कि केरल में एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट वामपंथी दलों का गठबंधन है, जिसकी अगुवाई सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी करती है। सीपीआईएम एलडीएफ की सबसे बड़ी और सबसे मुख्य पार्टी है, जबकि सीपीआई केरल कांग्रेस यानी कि लेफ्ट समर्थक गुट और कुछ अन्य छोटे दल उसके सहयोगी होते हैं। यानी जब केरल में एलडीएफ की सरकार बनती है तो उसका नेतृत्व आमतौर पर सीपीआईएम के हाथ में होता है। पिनरई विजयन भी सीपीआईएम के नेता थे और एलडीएफ सरकार के मुख्यमंत्री रहे। इसलिए केरल में एलडीएफ की हार को सीधे तौर पर सीपीआईएम और व्यापक लेफ्ट राजनीति की सबसे बड़ी हार माना जा रहा है। हालांकि लेफ्ट की हार कांग्रेस की जीत है और इस ऐतिहासिक जीत के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केरल की जनता और यूडीएफ कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने लिखा, केरलम के मेरे भाइयों और बहनों को इस निर्णायक जनादेश के लिए दिल से धन्यवाद। यूडीएफ के हर नेता और कार्यकर्ता को कठिन संघर्ष और शानदार चुनाव अभियान के लिए बधाई। केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और अब एक ऐसी यूडीएफ सरकार है जिसके पास इन दोनों को ही सही दिशा देने का विजन है। राहुल का ये संदेश साफ दिखाता है कि कांग्रेस इस जीत को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि विकास और नई राजनीतिक दिशा के मौके के तौर पर देख रही है। कांग्रेस के लिए ये जीत कई मायनों में बेहद खास है। केरल में सत्ता वापसी ने पार्टी को दक्षिण भारत में नई मजबूती दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रचार अभियान, संगठनात्मक एकजुटता और सत्ता विरोधी लहर ने यूडीएफ के पक्ष में माहौल बनाया। खासकर मालाबार और वायनाड जैसे इलाकों में कांग्रेस गठबंधन की मजबूत बढ़त ने साफ कर दिया कि जनता बदलाव चाहती थी। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा असर अब सीपीआईएम के भविष्य पर चर्चा के रूप में सामने आ रहा है। सवाल यह है कि क्या केरल में हार के बाद पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्रभावित हो सकता है। तो चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी बने रहने के लिए कम से कम 3 में से एक शर्त पूरी करनी होती है। पहली शर्त है 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा। दूसरी, 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट शेयर और लोकसभा में 4 सीटें। और तीसरी, लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% यानी 11 सीटें। सीपीआईएम की चुनौती ये है कि पश्चिम बंगाल में उसका आधार लगभग खत्म हो चुका है, त्रिपुरा में ताकत कमजोर हुई है और तमिलनाडु में वो मुख्य रूप से गठबंधन पर निर्भर है। अब केरल में भी करारी हार ने उसके सबसे मजबूत स्तंभ को कमजोर कर दिया है। ऐसे में अगर आने वाले चुनावों में भी यही गिरावट जारी रही तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि ये दर्जा तुरंत नहीं जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग पिछले प्रदर्शन को भी देखता है, लेकिन खतरे की घंटी जरूर बज गई है। पिनरई विजयन की सरकार की हार के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, बेरोजगारी, आर्थिक दबाव, महंगाई और कुछ विवादित मुद्दों ने जनता के बीच सरकार के खिलाफ माहौल बनाया। कोविड काल में शुरुआती प्रशंसा के बावजूद बाद के वर्षों में जनता की उम्मीदें बदल गईं। कई बड़े मंत्रियों की हार और पारंपरिक लेफ्ट गढ़ों में नुकसान ने यह दिखाया कि नाराजगी गहरी थी। केरल का ये जनादेश इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसने भारतीय राजनीति को 2 बड़े संदेश दिए हैं। पहला, कांग्रेस अब भी मजबूत रणनीति और नेतृत्व के दम पर बड़े राज्यों में वापसी कर सकती है। और दूसरा, भारतीय वामपंथ अब अपने अस्तित्व की सबसे कठिन चुनौती का सामना कर रहा है। अब आगे नजर इस बात पर रहेगी कि यूडीएफ सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है और सीपीआईएम इस हार से क्या सबक लेकर अपनी राजनीति को फिर से खड़ा कर पाती है। फिलहाल इतना तय है कि केरल 2026 सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारतीय राजनीति में एक बड़े वैचारिक बदलाव और वामपंथ के भविष्य पर खड़े सबसे गंभीर सवाल की कहानी बन चुका है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।